हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे ग्रेड 9 चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो मैटर क्या होता है? मैटर है कि पदार्थ, इसको हम बोलेंगे। तो मैटर क्या है? तो जितना भी चीज़ इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है उसको हम मैटर बोलेंगे। सो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज टर्म्ड एज मैटर। सो क्या क्या आता है? स्टोन, क्लाउड, स्टार्स, प्लांट्स, पेड़ पौधे, हमारे आजू बाजू जो भी चीज़ें हैं, पूरी यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम मैटर कहेंगे। तो ये मैटर का क्या स्पेशलिटी है? मैटर की स्पेशलिटी ये है कि ये ऑक्यूपाई स्पेस। इसको एक जगह चाहिए उसको रखने के लिए, या वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, स्पेस लेता है वो। और उसका हैंड हैव मास। मास मतलब उसका कुछ उसमें पार्टिकल्स होते हैं, तो उसकी वजह से उसको वेट मिलता है। तो मास पे जब ग्रेविटी एक्ट होता है तो हम उसको वेट बोलेंगे। तो ग्रेविटी नहीं है तो उसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिससे उसको मास कहते हैं। तो क्या चीज़ें होती है? इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। अगर वो कोई भी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जैसे कि पेन है, पेपर है, कुछ भी चीज़ पड़ी है कोई जगह पे, तो उसका एक वॉल्यूम होता है। वो कुछ मीटर्स या सेंटीमीटर्स या मिलीमीटर्स की स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो उसको हम बोलेंगे द मैटर हैज़ मास एंड वॉल्यूम। पहले के ज़माने में जो थे वो मैटर को 5 एलिमेंट्स में डिवाइड किया था, जो कि हवा, पानी, आग, स्काई और वाटर है, ये अर्थ। ये 5 एलिमेंट्स थे, 5 तत्व थे। फिर बाद में साइंटिस्ट लोगों ने जो डिवाइड किया मैटर को, वो किया लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में। तो जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं इस पूरे यूनिवर्स में, वो सब किस में आएंगे? मैटर में। वो सब क्या कहलाएंगे? मैटर। तो मैटर का क्या नेचर है? तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल मतलब उसका उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब उसकी जो एटम्स होंगे वो उसका केमिकल प्रॉपर्टी होगा। और फिज़िकल नेचर होगा कि वो कैसे बिहेव करता है, उसके पार्टिकल्स कैसे बिहेव करते हैं, उसके पार्टिकल्स किस फॉर्म में अरेंज रहते हैं, उनके पार्टिकल्स के बीच में कितनी स्पेस रहती है। ये सारी जो चीज़ें हैं उसको हम कहेंगे फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर। तो फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर समझने के लिए फर्स्ट पॉइंट है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर का फर्स्ट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है वो पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। पार्टिकल्स मतलब छोटे छोटे उसके पार्ट्स जो बोलेंगे उसको पार्टिकल्स बोलेंगे। छोटी छोटी उसकी कणें जो होंगी उसको हम पार्टिकल्स बोलेंगे। तो हम लोगं ने देखा होगा, आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि एक डार्क रूम में जब एक सनलाइट गिरती है तो उसमें बहुत सारी हमें छोटी 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 धूल के पार्टिकल्स दिखते हैं जो शाइन करते हैं सनलाइट में। तो वो ही चीज़ है, पार्टिकल्स वही चीज़ है, और वो ही पार्टिकल्स से इस यूनिवर्स की सारी चीज़ें बनी हुई है। तो फर्स्ट क्या है? मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कोई भी मैटर है उसमें उतने छोटे छोटे, बहुत ही बारीक, बहुत ही जो हम देख भी नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, उतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे एक्सपेरिमेंट, कि कैसे मालूम पड़ेगा कि उसमें पार्टिकल्स होते हैं? तो एक ग्लास लेंगे, उसमें हम सॉल्ट डालेंगे। तो हम सॉल्ट जो है वो उस पानी में घुल जाएगा। तो कैसे घुल गया? तो पार्टिकल्स के बीच में वो सेट होके दो वाटर के मॉलिक्यूल्स में वो घुल गया, उसके अंदर मिक्स हो गया। तो उससे हमें पता पड़ता है कि वो पार्टिकल्स थे और उसके अंदर वाटर पार्टिकल्स और सॉल्ट पार्टिकल्स मिक्स हो गए। तो इसके एक्सपेरिमेंट के लिए मेन चीज़ हमें क्या करना रहेगा कि वाटर का जो वॉल्यूम है वो पहले मार्क कर लेना है, लाइन कर देना है इधर, और फिर सॉल्ट ऐड करना है। फिर चेक करना है कि वो पानी जो है वो लाइन से ऊपर आया कि नहीं। तो पानी लाइन से ऊपर नहीं आएगा तो पानी उतना ही रहेगा। तो इससे मालूम पड़ता है कि पानी के
जो मैट पार्टिकल्स हैं उसमें सॉल्ट के पार्टिकल्स वो मिक्स हो गए। तो कैसे मिक्स हो सकते हैं? जब वो बहुत ही छोटे छोटे होंगे तभी मिक्स हो पाएंगे, नहीं तो मिक्स नहीं हो पाएंगे। तो सेकंड प्रॉपर्टी आए पे हम आ गए हैं अभी, हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कितने छोटे होते हैं ये पार्टिकल्स, मैटर के पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं। तो उसको समझने के लिए ये एक एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, इसको बोलेंगे पोटेशियम परमैंगनेट डाइल्यूशन एक्सपेरिमेंट। तो पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो पर्पल कलर का होता है। तो 100 ml के पानी के बीकर में हम छोटा सा क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट का डालेंगे, तो उसको डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट कैसे करेंगे? इस फर्स्ट जो 100 ml हमने बनाया उसमें से 10 ml निकालेंगे और उसको दूसरे 100 ml के बीकर में ऐड करेंगे। फिर उसमें से वापस 10 ml निकाल के 100 ml के बीकर में ऐड करेंगे। इस तरह से इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो धीरे धीरे कम करना। पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम करना। तो हम देखेंगे कि फर्स्ट बीकर में डार्क कलर है और डाइल्यूटेड बीकर में लाइट कलर है, पर ये जो पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि 3-4 बार डाइल्यूट करने के बाद भी उसमें वो कलर देते हैं। तो इससे हमें पता पड़ता है कि जो हमने छोटा सा क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट का डाला था वो बहुत ही उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कलर देते हैं पानी को। तो इससे हमें पता पड़ता है कि दे आर वेरी वेरी माइन्यूट। सो यहाँ पे हम ये सेंटेंस लिखा है टेक्स्ट बुक में ब्लॉक्स में, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल एंड दे आर स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। बहुत ही छोटे जो एटम्स होते हैं, एटम्स भी कुछ पार्टिकल्स से बना होता है, जैसे न्यूट्रिनो हम कहते हैं, साइंटिस्ट ने जो निकाला है, तो वो एटम से भी छोटे न्यूट्रिनो पार्टिकल्स होते हैं। तो उतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। तो फर्स्ट जो आती है वो ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मीन्स उन जो पार्टिकल्स हैं जिससे मैटर बना हुआ है उन पार्टिकल के बीच में बहुत सारी स्पेस है, बहुत सारी स्पेस है, बहुत सारी स्पेस होती है। तो ये कैसे हमें पता पड़ेगा कि बहुत सारी स्पेस है? तो सपोज़ हम नींबू पानी बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, शरबत बना रहे हैं, तो पानी में हम सभी चीज़ें ऐड मिक्स करते हैं, वो मिक्स होती जाती है, होती जाती है। तो उससे पता पड़ता है कि पानी का जो पार्टिकल है उनके बीच में बहुत सारी स्पेस है जिसमें सॉल्ट एंड शुगर ईज़िली मर्ज हो जाते हैं, ईज़िली मिक्स हो जाते हैं। तो ये होता है। तो दूसरा पॉइंट हम आते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। कंटिन्यूसली वो मूव करते हैं। तो मैंने जैसे पहले एग्जांपल दिया था, सनलाइट में जब हम पार्टिकल्स देखते हैं तो देखते हैं कि हम वो पार्टिकल्स जो है वो जिगजैग जिगजैग मूव कर रहे होते हैं। तो पार्टिकल्स उसी तरह से हर एक चीज़ में कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। जो एक्सपेरिमेंट किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, वो एक्सपेरिमेंट में क्या था कि उन्होंने पानी में पोलन ग्रेन्स, जो फ्लावर के पोलन ग्रेन्स होते हैं येलो, वो डाल दिए और माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। तो पोलन ग्रेन्स को वाटर मॉलिक्यूल्स हिट करते करते थे, इसलिए वो पोलन ग्रेन्स बहुत ही फास्ट मूव कर रहे थे। और दूसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये किया कि जब भी पानी का जो टेम्परेचर है वो जब रेज किया, तब जो पोलन ग्रेन्स का जो मूवमेंट था, हेवाया मूवमेंट, जिगजैग मूवमेंट बोलेंगे हम उसको, वो भी बढ़ गया। तो उस मूवमेंट को हम बोलेंगे ब्राउनियन मूवमेंट। तो जो पार्टिकल्स जिगजैग कंटिन्यूसली मूव करते हैं उस मोशन को हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। तो इस मोशन से, इस मूवमेंट से हमको पता पड़ेगा, इस एक्सप्लेनेशन में है कि जैसे हम भगवान की अगरबत्ती करते हैं शाम को एक रूम में, तो वो पूरे घर में उसका स्मेल आता है। कैसे आता है कि बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ एयर आर कंटिन्यूसली मूविंग, तो वो स्मेल जो है वो मूव होते होते पूरे घर में स्प्रेड हो जाती है। दूसरा एक्सपेरिमेंट कैसे हमें मालूम पड़ेगा कि हम जो एक ग्लास बीकर लेंगे, उसमें इंक डालेंगे एंड बीकर में साइड में से डालेंगे, तो देखेंगे कि थोड़ी देर बाद पूरा पानी जो है वो इंक वाला हो जाएगा।
अपने आप हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो अपने आप मूव करते रहते हैं कंटिन्यूसली, इसलिए इंक जो है वो पूरे बीकर में स्प्रेड हो जाती है। तो इस तरह से हमें पता पड़ता है। नाउ चलिए अभी नेक्स्ट हमें देखते हैं पेज पे। तो इसमें है सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, कंटिन्यूस मूव करते हैं एंड दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेट एनर्जी के दो तरह के हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। जो भी एनर्जी, कोई भी चीज़ रुकी हुई है, जैसे बॉल है वो एक जगह पड़ा हुआ है, मूव नहीं कर रहा है, तो उसमें क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। पर जो एनर्जी मूविंग चीज़ों में है उसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। जो भी चीज़ मूव करती है उसमें जो एनर्जी है उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, तो उनमें कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। दिस काइनेटिक एनर्जी इज फॉर द मूवमेंट। नाउ एज मैंने जब एक्सप्लेन किया कि टेम्परेचर राइज होता है तो क्या होता है? टेम्परेचर राइज होता है तो पार्टिकल्स को हीट मिलती है, तो हीट मिलने से उनका मूवमेंट फास्ट हो जाता है। तो अगर हम कोई भी सब्सटेंस लेते हैं और उसको हीट करते हैं तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और वो फास्ट मूव करते हैं। तो इसी तरह से ये तो इस डिफ्यूजन, अभी नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो डिफ्यूजन का है। तो डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन मतलब जब भी कोई भी जगह पे कोई भी चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन, कोई भी पार्टिकल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वो अपने आप स्प्रेड होते 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 हर एक जगह पे इक्वली फैल जाएगा, उसको हम कहेंगे डिफ्यूजन। जैसे जैसे हम एक अगरबत्ती का एग्जांपल ले ले, या मम्मी घर में टेस्टी खाना बना रही है किचन में तो हमारे रूम तक उसकी स्मेल आती है, तो वो कैसे होता है? डिफ्यूजन। जहाँ पे खाना पक रहा है वहाँ पे उसकी स्मेल ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे एयर पार्टिकल्स की मूवमेंट से वो जो स्मेल है वो पूरे घर में स्प्रेड हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन। सो नाउ लेट अस मूव फर्दर। सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। उसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? पहली प्रॉपर्टी थी कि उसमें स्पेस होती है। पार्टिकल्स मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। वो उनका फिजिकल फीचर था। भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? उसमें स्पेस, देयर इज लॉट्स ऑफ स्पेस बिटवीन देम। देन पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो और थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे अट्रैक्ट ईच अदर। वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसको समझने के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जैसे जैसे डांस होता है, इस डांस फॉर्म में एक दूसरे की कमर पे हाथ रखे एकदम टाइट बॉन्डिंग है। दूसरे 4 लोगों का ग्रुप ऐसा बनाओ जो सिर्फ हाथ पकड़ के खड़े हैं, और थर्ड ग्रुप ऐसा बनाएंगे जिसमें सिर्फ वो उंगली पकड़ के एक दूसरे की उंगली टच करके खड़े हैं। तो कौन सा ग्रुप को तोड़ना इजी हो जाएगा? जिस ग्रुप के लोगों में बॉन्डिंग कम होगी उसको तोड़ना इजी हो जाएगा। सो क्यों? और पार्टिकल्स को तोड़ना इतना इजी नहीं है, तो इसलिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये हम कैसे पता करेंगे? तो ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्टिविटी 1.7। इसमें क्या करना है? इस एक्टिविटी में कि आयरन नेल लेना है, चॉक लेना है और रबर बैंड लेना है, और इनको एक हैमर से तोड़ने की कोशिश करनी है। तो सबसे इजीली कौन सा टूट जाएगा? पीस ऑफ चॉक। वो क्यों इजीली टूटेगा? क्योंकि उसका जो बॉन्डिंग बिटवीन द पार्टिकल्स है वो लेस है। रबर बैंड को थोड़ा तोड़ने में ज़्यादा हैमर करना पड़ेगा क्योंकि उसके पार्टिकल थोड़े टाइटली बॉन्डेड है, और आयरन नेल के पार्टिकल से बहुत टाइटली जुड़े हुए हैं, तो उसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस समय पता पड़ता है कि पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना के रखते हैं। तो ये था एक्सप्लेनेशन ऑफ पेज 1 to 3। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स है तो कमेंट में पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।